मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। नसीहत के बाद भी मंडी से सांसद कंगना रनौत नहीं मान रही हैं। एक बार फिर उन्होंने किसानों को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर कांग्रेस ने फौरन घेर लिया। दरअसल सोमवार को मंडी जिले के गौहर में कंगना रनौत पहुंची थी। यहाँ उन्होंने पहले कहा कि मुझे पता है कि मेरे इस बयान का विरोध होगा। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून फिर से लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तीनों किसान कैसी थे और मैं केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लाने की मांग करती हूँ। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है। कंगना के इस बयान पर अब कांग्रेस ने फौरन लपक लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनिधि ने कंगना का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा कि जिन 3 काले किसान विरोधी कानूनों की मुखालिफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। वहीं कांग्रेस के एक्स से भी लिखा गया कि किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। इसके आगे लिखा कि देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए, और अब बीजेपी के सांसद फिर से इस कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा ले। मेरे को लगता है वो मानसिक रूप से वो परेशान है, मानसिक बीमार है कंगना। और नहीं यार, कुछ लोगों को ना आदतन हो जाती है कि मैंने कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है, तो नहीं, बार बार बंदा ऐसा करता नहीं है। आप, मेरे को लगता है कि उसके ऊपर हमें तरस खाना चाहिए कि जिस प्रकार से वो बयान देती हैं, क्योंकि बीजेपी वाले उसका रोजाना फायदा उठाते हैं। हालांकि उसको कहीं एडमिट करा के उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि कभी किसानों के खिलाफ, कभी पंजाब के बारे में, कभी इमरजेंसी के बारे में, कभी राहुल गांधी के बारे में, और भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो 6-6 बार के जीते हुए हैं, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता। ये 5-6 लोग हैं जो पक्के पूर्ण रूप से बीजेपी ने इनको ये मैंडेट दिया हुआ है कि तुम्हारा काम है ये करना है, तो वो इस प्रकार से करते रहते हैं। कंगना रनौत ने कृषि कानून वापसी की बात कहकर सियासी पारा हाई कर दिया है। हालांकि पार्टी कंगना रनौत को नसीहत दे चुकी है। इससे पहले कंगना रनौत ने किसान आंदोलन पर तंज कसा था। कंगना ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। इस बयान पर जमकर बवाल हुआ था और आखिरकार इस बयान पर पार्टी ने कंगना को नसीहत दी थी। उस वक्त बीजेपी ने बयान जारी कर कहा था कि कंगना रनौत को पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बयान देने की न तो अनुमति है और न ही उन्हें ऐसा करने का अधिकार। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को भविष्य में इस तरह का कोई बयान न देने का निर्देश दिया गया। हालांकि इस निर्देश के 1 महीने बाद कंगना ने किसानों को लेकर फिर ऐसा कह दिया, जिस पर सियासी बवाल हो रहा है।